33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो पशु से भी प्रेम करते हैं, पक्षी से भी प्रेम करते हैं, जीव जंतु से भी प्रेम करते हैं, भूतों से भी प्रेम करते हैं, प्रेतों से भी प्रेम करते हैं। और चाहे वो डाकनी हो, पिशाचनी हो, भूत हो, चुड़ैल हो, कोई भी हो, मेरे शिव को मतलब नहीं है कि ये क्या है। मेरे भोले बाबा को मतलब नहीं है कि ये कौन है। मेरे भोले बाबा को तो केवल यह मालूम है कि ये मेरा है, मैंने संसार में जन्म दिया है। अगर ये संसार सागर में पैदा हुआ है, अगर ये संसार सागर में जन्म लिया है, अगर ये संसार सागर में आया है, तो ये मेरा अपना, ये मेरा। शिव पुराण कह रही है भगवान शंकर का चरित्र कराए, ऐसा कोई देवता नहीं जो सर्प को भी श्रृंगार बनाए, ऐसा कोई देवता नहीं जो राख को भी, भस्म को भी अपना श्रृंगार बनाकर अपने शरीर पर धारण कर ले। और शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। इस संसार सागर में भगवान शंकर से निराला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक पक्षी है, दौड़कर आ जाए शिव की शरण में, शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। एक पशु है, शंकर की शरण में आ गया, शिव ने स्वीकार कर लिया। एक जीव है, शिव के शरण में आ गया, शिव ने स्वीकार कर लिया। कौन है जिसको बाबा ने नहीं दिया? एक सुंदर कथा आती है पितरों की। एक बार सारे पितर जानते हो ना आप लोग, जम के तो बोलो, जो चले गए, प्राण छूट गए, जो चले गए, वो पितरों की गिनती में आए। गर्भ में अगर कोई बच्चा मर गया, गर्भ से बाहर निकल कर मर गया, तो वो आहूतों की गिनती में आ गया, जो कुंवारी अवस्था में मर गया। वो कुंवारा चले गया, आहूत हो गया, कुंवारी अवस्था में चले गए। तो पितर, आहूत, ये सब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास आ गए और भगवान शिव जी के पास आकर खड़े हो गए। शास्त्र कहता है कि 1000 वर्ष निकल गया, पितर और आहूत भगवान शंकर की सम्मुख में खड़े होकर केवल दर्शन करते रहे। उन्होंने ना कोई मंत्र जपा, ना कोई साधना करी, ना कोई व्रत करा, ना कोई उपास करा, केवल शिव को एक टकी निहारते रहे, केवल बाबा का दर्शन करते रहे। कितना फल है दर्शन का, जरा देखिएगा। 1000 वर्ष तक पितर, आहूत, ये सब शिव जी का दर्शन कर रहे हैं। 1000 वर्ष बोले कुछ नहीं है, ना मंत्र बोला, ना तप करा, ना साधना करी, केवल भगवान का दर्शन किया, खड़े रहे बस भगवान के इंतजार में। भगवान के नेत्र खुलेंगे, बाबा हमको देखेंगे, देखेंगे तब हमें वर देंगे। शिव जी 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे। और बाबा देवाधिदेव महादेव जब 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे, नेत्र खुले नहीं थे। आज बाबा ने 1000 वर्ष की समाधि से अपने नेत्र को खोला और 1000 वर्ष के समाधि पर जैसे ही बाबा के नेत्र खुले तो सबसे पहले पितर और आहूत पर भगवान की दृष्टि गई। भोलेनाथ जी का निगाह गया, बाबा ने देखा, शिव जी ने पितरों को बुलाया,
आहूतों को बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, तुम यहां खड़े हो, क्या बात है? बस देव अधिदेव महादेव बाबा पूछने ही वाले थे, इतनी देर में नंदी दौड़कर आ गया। और नंदी दौड़कर आया और आते से ही भगवान भोलेनाथ जी से बोला, प्रभु आपने तो इनको अब देखा है, जितने समय से आप तप कर रहे हो उतने समय से ये बाहर खड़े होकर आपका दर्शन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, नेत्र खुलेंगे बाबा हमें वर देंगे, नेत्र खुलेंगे बाबा हमें वर देंगे। 1000 वर्ष इन पितरों को हो गया, 1000 वर्ष इन आहूतों को हो गया, आपका दर्शन कर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें वर दे दीजिए। शिव जी ने पितरों से पूछा, तुम क्या चाहते? पितर और आहूत दोनों एक ही बात बोले, प्रभु संसार के लोग श्राद्ध पक्ष में हमको जल देंगे। संसार के लोग जब श्राद्ध आएगा, 16 श्राद्ध 16 दिन के आएंगे, तब ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण में जल देंगे, तब हमको जल प्राप्त होगा, तब हमको भोजन प्राप्त होगा, तब तक हम भूखे रहेंगे। इसलिए प्रभु एक कृपा कर दो कि ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि घर के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, कोई भी प्रतिदिन या हफ्ते में एक बार कैसे भी उनके माध्यम से हमें जल प्राप्त हो जाए और हम तृप्त हो जाएं। भगवान देव अधिदेव महादेव ने वर दे दिया पितरों को, आहूतों को। क्यों चिंता करते हो? जब संसार का मनुष्य मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, वो जल बहकर जब नीचे की ओर आएगा और अशोक सुंदरी से स्पर्श कर कर आगे बढ़ेगा, उसी समय पर आपको वो जल प्राप्त हो जाएगा और सारे पित्र और आहूत तृप्त होते चले। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ पितृ दोष हो गए, कोई कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ आहूत दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, हमारे यहाँ ये दोष लग गया, हमारे यहाँ वो दोष लग गया। किसी ने बताया कि हमारे यहाँ कोई टोना कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई टोटका कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई ने विद्या कर दी, कोई ने कहा हमारे यहाँ ये हो गया। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, जो भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, जल चढ़ाते समय उसके जितने भी दोष हैं, चाहे पितृ दोष हो, चाहे आहूत दोष हो, चाहे वासुक दोष हो, चाहे कालसर्प दोष हो, जितने भी दोष होते हैं वो सारे दोष अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं। और याद रखना, जो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा झेल कर लेकर आता है और अपने घर के दरवाजे पर छींटता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर टोना कर दे या तुम्हारे को तकलीफ दे। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले, बोलो बोलो, जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते। हम उस पर आश्रित होकर चलें। जब हम पूर्ण आश्रित हो जाएंगे तो वो हमको संभाल। क्या चाहिए मेरे भोले बाबा को? ना तो मेरे भोले बाबा को तुमसे धन चाहिए, ना मेरे भोले बाबा को तुमसे दौलत चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे संपदा चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे कोई संपदा चाहिए। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को 1 किलो भोग रोज लगाना पड़ेगा तो समझ लेना कि बेवकूफ बना रहा। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को 5 किलो दूध रोज चढ़ाना पड़ेगा, समझ लेना कि बेवकूफ बना रहा है। कोई तुमसे कहे कि 25 किलो घी का दिया शंकर जी को लगाना पड़ेगा, समझ लेना बेवकूफ बना रहा है। अगर कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को इतना सारा प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा तो समझ लेना कि पागल बना रहा है। मेरा भोले बाबा तुम्हारे प्रसाद का भूखा नहीं है, मेरा भोले बाबा तुम्हारे दूध का भूखा नहीं है, मेरा भोले बाबा तो केवल तुम्हारे निर्मल मन का भूखा है, सच्ची भक्ति का भूखा है और हृदय का भूखा।
तुम्हारे मन से, तुम भाव से एक चावल का, मात्र एक चावल का दाना यदि शंकर भगवान को समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करते हैं। आप एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करते हैं। आप एक चम्मच में से भी आधी चम्मच यदि देसी गाय का, हमारी वेद लक्षणा देसी गाय का यदि दूध आधी चम्मच से भी आधी चम्मच यदि आप शिव को दे रहे हो, शिव स्वीकार कर रहे हैं। फिर आप केमिकल का दूध मत चढ़ाओ, थैली का दूध मत चढ़ाओ, ये इधर उधर से आया हुआ दूध भगवान को मत चढ़ाओ। आप तो देसी गाय का एक आधी चम्मच से भी आधी चम्मच दूध अगर शिव को दे रहे हो तो शिव स्वीकार कर रहा है। यहाँ ये पूरी शिव महापुराण में कहीं पर नहीं लिखा कि 5 किलो तुम्हें लड्डू देना पड़ेगा, कि 1 किलो तुम्हें पेड़ा देना पड़ेगा, या 1.25 किलो तुम्हें चूरमा देना पड़ेगा, या 25 किलो तुम्हें दूध देना पड़ेगा, कहीं नहीं लिखा। आपको हमारी बात पर भरोसा जरूरी नहीं है कि सीहोर वाला महाराज बोल रहा है तो अपन इनकी बात पर भरोसा कर ले। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ, और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी को लेकर आओ और अपने घर में बैठकर उसको पढ़ो। आडंबर में मत पढ़ो। कोई तुमसे कहे कि इतना देना पड़ेगा, कोई तुमसे कहे कि हमें भगवान की ऐसी पूजन करना है, इतना रुपया जमा करना पड़ेगा, हमें भगवान की ऐसी आराधना करना है, तुम्हें इतना पैसा देना। ना 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 ना, भगवान धन से नहीं, भगवान मन से प्रसन्न। कहाँ से लाऊं लड्डू, से लाओ पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाओ पेड़ा। अच्छा, शिव पुराण शिवरात्रि का प्रसंग ध्यान से सुनना जरा। शिव महापुराण में शिवरात्रि के प्रसंग का वर्णन है। एक भील के ऊपर, वन में रहने वाला वो भील के ऊपर कर्जा हो गया था। कर्जा, पैसे चुक नहीं रहे थे। सेठ जी को गुस्सा आ गया, अपने आदमियों को भेजा और उस भील को पकड़ के घर में लेके आए और एक टूटा हुआ शिव का मंदिर था, उस मंदिर में उसको ले गए और उसको बांध दिया। मंदिर में ले जाकर बांध दिया। जब तक तू हमारा कर्जा नहीं चुकाएगा तब तक हम तेरे को यहां से छोड़ने वाले नहीं। भील रोने लगा, सेठ जी मत मेरे को बांधो, मैं हाथ जोड़ता हूं सेठ जी, मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूंगा। सेठ जी मैं आपके पांव पड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। आज का पूरा दिन है, आज की पूरी रात है, कल तक मेरा कर्जा चूक जाना चाहिए। कर्जा नहीं चुका तो फिर लाकर बांध दूंगा और मारूंगा। बस वो भील की आंख से आंसू निकलते रहे। पैसा कहां से लाऊं? मैं तो थोड़ा बहुत जीव जंतु को मारकर मांस एकत्रित कर कर लोगों का वो बेच देता हूं और उसी का धन इकट्ठा हो जाता है। अभी तो 8 दिन हो गए, रोज बन जाता हूं पर कोई जीव जंतु भी नहीं मिलता जिसको मारकर मैं उसका मांस बेचूं और मुझे पैसा मिलता है। कहां जाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं? रो रहा, आंखों से आंसू बह रहा, नेत्रों से नीर बह रहा। आज पानी की छाजल भरी बेलपत्र के वृक्ष के ऊपर रात्रि के समय चढ़ गए। मालूम नहीं है कि आज शिवरात्रि है, उसको ज्ञात नहीं है कि आज शिवरात्रि है। एक व्यक्ति ने देवघर में एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी आपके सनातन धर्म में गौ माता को माता क्यों कहते हैं? गाय को माता क्यों कहते हैं? हमने कहा भाई तुम सनातनी नहीं हो? कहा नहीं, हम दूसरे को मानते हैं। हमने कहा ठीक है,
कभी हमारे शास्त्र पढ़े हैं आपने? नहीं। हमने कहा कभी मौका लग जाए तो हमारे शास्त्रों का अध्ययन करिएगा। हमारे सनातन धर्म में 7 माताओं को माता कहा गया। हमारे सनातन धर्म में 7 माताओं को माता शब्द से संबोधित किया गया। पहले नंबर पर जो जन्म देती है वो भी हमारी, जम के बोलो, माता। जिसने हमको जन्म दिया वो माता। दूसरे नंबर पर जो गुरु होते हैं और गुरु की जो धर्म पत्नी होती है, हमारे शास्त्रों में उनको भी जम के बोलो माता कहा गया। तीसरे नंबर पर हमारे गांव में, नगर में, शहर में जो ब्राह्मण रहता है, पूजन पाठ करता है, साधना आराधना में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है भगवान की, उसकी धर्म पत्नी को भी हमारे सनातन धर्म में जम के बोलो माता कहा गया। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी है उसको माता कहा गया। और चौथे नंबर पर राजा, जो नगर का राजा होता है, राज्य का जो राजा होता है, उस राजा की जो धर्म पत्नी होती है हमारे सनातन धर्म में उसको भी माता कहा। महाराज, 5वें नंबर पर हमारे यहाँ जिस गौ माता ने अपने बच्चे के लिए दूध अपने थन में रखा और वो जगत का कल्याण कर रही है, उस दूध को वो अपने बच्चों के साथ साथ संसार के लोगों को भी पिलाकर उनको संतुष्ट कर रही है। भारत की इस पवित्र भूमि पर सनातन धर्म में 5वें नंबर पर उसको भी माता कहा गया है। उसको भी। 6ठे नंबर पर धात्री। कभी कभी किसी माता के बच्चे को जन्म देने के बाद दूध नहीं आता। कभी कभी किसी माता को बच्चे को जन्म दिया माता ने और उसको दूध नहीं आता, तो वो क्या कहती है, मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा, कोई इसको दूध पिला दो। और वो बच्चे को कोई दाई हो, कोई सेविका हो, कोई हो, और वो उस बच्चे को दूध पिलाती है। तो हमारे यहाँ शास्त्र में उस धात्री को भी माता कहा गया है। उस धात्री को भी माता। 6ठे नंबर धात्री को भी मां कहा। और हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में 7वें नंबर पर ये वसुंधरा को, ये पृथ्वी को, ये भूमि को, ये धात्री को, ये वसुंधरा को, पृथ्वी को, भूमि को भी हमारे यहाँ माता से संबोधित किया गया, जो हमेशा देती रहती है, तुमसे कुछ लेती नहीं, कुछ नहीं। उसका काम है केवल देना ही देना। क्या देती है गौ माता? आपसे दरवाजे पर खड़े होकर मात्र 1 रोटी की चाह करती है गौ माता। दरवाजे पर आकर गौ माता कब खड़ी होती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि तुम्हारे घर के दरवाजे पर मुख कर कर गाय तुम्हारे घर की ओर देखती है, गौ माता तुम्हारे घर की ओर मुख कर कर जब खड़ी होती है और उसकी श्वास जब तुम्हारे घर के अंदर जाती है, तुम अंदर जाकर 1 रोटी लाकर उसको देते हो, उतनी देर में वो खड़ी खड़ी अपनी श्वास को तुम्हारे घर के अंदर छोड़ती है। अर्थात तुम्हारे यहाँ कोई बहुत बड़ा दुख आने वाला था, तो वो गौ माता अपनी श्वास से अंदर शिव की स्तुति करती है। श्वास को छोड़कर जो दुख आने वाला है उसको निगल लेती है और वो गौ माता एक रोटी लेकर तुम्हारे दरवाजे से चली जाती है। कितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक गौ माता के लिए प्रयास कर रहे हैं। कितने कितने संत लगे हैं, कितने कितने साधु लगे हैं, कितने कितने सन्यासी लगे हैं, जो किसी ना किसी रूप में गौ माता को बचाने के लिए, गौ माता की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं।
क्यों बचाना चाहते हैं? उनको बचाने का केवल एक कारण है कि जो गौ माता जगत में आकर जिसके अंतर्गत 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, वो गौ माता हमारे घर के सारे दुख को हर लेती है, सारे। तो हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है 7 माता हैं। जो जन्म देने वाली है वो भी माता है, गुरु की जो पत्नी है वो भी माता है, ब्राह्मण की जो पत्नी है वो भी माता है, राजा की जो पत्नी है वो भी माता है। गौ माता को माता कहते ही हैं। और धात्री जो दूध पिलाई है वो भी माता है। और यहाँ शास्त्र कहता है जो पृथ्वी हमेशा देती ही रहती है, जो वसुंधरा हमें प्रदान करती रहती है, वो भी माता, वो भी। इसलिए इस वर्ष 2026 में फरवरी माह में जो महाशिवरात्रि आ रही है, विठले सेवा समिति और आप और हम सब मिलकर उसको ग्रीन शिवरात्रि मना रहे हैं। कौन सी शिवरात्रि है? ग्रीन शिवरात्रि, हरित शिवरात्रि। ग्रीन शिवरात्रि का मतलब यह है कि शिवरात्रि के दिन पूरे दुनिया में जितने भी शिव भक्त हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं, 2026 में फरवरी महीने में 3 दिन तक शिवरात्रि के 2 दिन पहले से एक छोटे से बेल वृक्ष की, बेल के पौधे की, बेलपत्री के पौधे की पूजन करो। शंकर जी के मंदिर में उसकी आराधना, अपने घर के अंदर उसकी आराधना करो। और शिवरात्रि के दिन एक साथ पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर करोड़ों लोग एक साथ बेलपत्री का पौधा जहां तुमको मौका मिल जाए वहां लगाना और रोज प्रतिदिन उसमें जल चढ़ाना, जिससे वो पौधा बड़ा होगा। अपन मर भी जाएंगे तो अपने हाथ का लगा हुआ वो पौधा पेड़ बनेगा और उसकी बेलपत्र शिव जी को चढ़ती रहेगी और अपना आनंद पाते रहेंगे। ग्रीन शिवरात्रि का ये अवसर 2026 में जो फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि आ रही है, उसको संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण विश्व उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में माने। लगाओ एक एक पौधा, भगवान शंकर के नाम का बेलपत्र के पौधे का स्मरण करो, लगाओ। अपने जीते जी एक पौधा लगा कर जाओ, जिससे मरने के बाद हम शंकर की पूजा नहीं कर सकते तो हमारा लगाया हुआ वो पेड़ बेलपत्री का, उस वृक्ष की पत्ती टूटकर शंकर जी को चढ़ेगी। अब ये तुम बेलपत्री लेके आए हो, ये बेलपत्री तुम लेके आए हो, शंकर जी को चढ़ाया। मेरी जीजियां सिर पे पल्लू ले लेके और बेलपत्री बड़े प्रेम से चढ़ा रही थी, तो हम उनका मुंह देख रहे थे। तो हम सोच रहे थे, ना जाने कहाँ कहाँ के पेड़ की, ना जाने किस किस ने पेड़ लगाया होगा। भगवान जाने जिसने पेड़ लगाया होगा उसकी बेलपत्र टूटकर शिवपोथी पर आ रही है। ये चढ़ाने वाले तो धन्य हैं, पर इनसे ज्यादा धन्य है वो व्यक्ति जिसने ये पेड़ लगाया था और जिसकी बेलपत्र शिव जी की। अब कई लोग कहते हैं सावन के महीने में, हमने सुना यहीं पे हमने छत्तीसगढ़ में सुना था, हम आए थे अभी सावन के महीने में भिलाई, तो हमने सुना था कि एक व्यक्ति ने नियम लिया है पूरे सावन के महीने में 1.25 लाख रोज बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाता। 1.25 लाख। हमने कहा एक बार मिला उसको जो 1.25 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाता है। फिर वो आया शाम को मिलने के लिए, हम जहाँ अग्रवाल धर्मशाला में रुके थे, जितेंद्र जी, हम जहाँ अग्रवाल धर्मशाला में रुके में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने वाला आया, यहीं छत्तीसगढ़ का। फिर हमसे मिला, हमने उसको प्रणाम किया, हमने कहा धन्य आप, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाते हो शंकर भगवान को। हाँ गुरुजी, और आज से नहीं चढ़ा रहा हूँ, 5 साल हो गए चढ़ाते चढ़ाते। हमने कहा ठीक है, अब ये बताओ 1.25 लाख बेलपत्र आप शिव जी को चढ़ाते हो, आपने कितने बेलपत्री के पेड़ लगाए? उसने कहा गुरुजी पेड़ तो एक भी नहीं लगाया, पेड़ एक भी नहीं लगाया। 1.25 लाख बेलपत्र का अभिषेक कर रहा हूं, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा रहा हूं, 1.25 लाख बेलपत्र का अनुष्ठान कर रहा हूं। सावन के महीने में मैं शंकर भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। अरे लंकापति रावण से सीखो, उसने किसी का सामान शिव जी को नहीं चढ़ाया, खुद की मुंडी काट कर चढ़ा देता था, स्वयं की शीश काट कर शिव जी को देता था।
तुम कुछ नहीं कर सकते। 1.25 लाख बेलपत्र का नियम लिए हो तो पहले 1.25 लाख बेलपत्र के लिए कम से कम 2-5 हजार पेड़ तो लगाओ। पेड़ लगाओगे फिर बेलपत्र निकालो, फिर शिव जी को चढ़ाओ। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। भगवान ऊपर से देख रहा कितनी ढोंग कर रही। श्री बेलपत्री का पेड़ दूसरे का, बेलपत्री का वृक्ष दूसरे का, और भेज दिया लोगों को तोड़ ला। सब तोड़ के इकट्ठी कर ली। और मम्मी जा रही हो कथा में? हाँ आज तो मैं ऊपर भी जाऊंगी स्टेज पे। एक काम करना, बेलपत्र ले जाओ। अब दूसरे की बेलपत्र तोड़ के लाया दूसरा। ये सीढ़ी पे चढ़ती चढ़ती ली आई। भगवान भी सोच रहे काय को आई, बेलपत्र दूसरे का, कौन सा लाभ मिला। भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रहे। शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यहां तक लिखा है शिव महापुराण में, मान लो शंकर भगवान को देने के लिए आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है, मान लो शिव जी को देने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव जी पे बेलपत्र चढ़ी हो उसी को उठा लो, धो लो, वापिस शंकर भगवान को चढ़ा दो। शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। शिव स्वीकार। मैं भगवती मांडवी, पति श्री मुकेश मांडवी, हम छत्तीसगढ़ जिला के कांकेर ग्राम देवी नवा गांव से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। देवी नवा गांव से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाँ, ऐसे थोड़ा साइड में हो, दिख नहीं रहे हो। हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो। दिख गए हो, दिख गए हो, ठीक है। आ जाओ। बच्चा आया है साथ में? आया है? ले आओ उसको। मैं भगवती मांडवी, पति श्री मुकेश मांडवी, हम छत्तीसगढ़ जिला कांकेर ग्राम देवी नवा गांव से आए हैं। एलईडी पर पत्र चल रहा होगा, दिख रहा है पत्र? चालू है। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या बखान करूं गुरुजी। बाबा की महिमा परम्पार है। बाबा की महिमा को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। गुरुजी, मेरी शादी को 10 वर्ष हो गया था, पर मेरी कोई औलाद नहीं थी। हमने जगदलपुर में, धमतरी में, रायपुर में डॉक्टरों के पास बहुत इलाज करवाया। महाराजों के पास, पंडितों के पास भी गए, लेकिन कोई, महाराजों के पास, पंडितों के पास भी गए, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर 2023 में 2-3 दीदी लोगों ने मुझे शिव महापुराण के बारे में जानकारी दिया। टीवी में मैंने कथा सुनना चालू किया। फिर आपने उपाय बताया था गुरुदेव कि तुम रुका जी माता जी के नाम से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, उपवास चालू किया। पूरे 5 व्रत पूरा करने के बाद 3 महीने के बाद बाबा ऐसी कृपा करा कि मेरा गर्भ ठहर गया, जिससे जुड़मा बच्चे थे, जिसमें बाबा, मैं क्या वर्णन करूं, एक बच्चा तो खराब हो गया था और दूसरे का भी डॉक्टर ने मना कर दिया था। जब डॉक्टर ने मना करा, फिर बहन जी ने कहा, एक ने, शिव जी के मंदिर जाना चालू कर, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मैं रोज मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाती और रोज उस जल को पीना चालू कर दी। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि धीरे धीरे बच्चा पूर्ण हुआ और रायपुर के हॉस्पिटल में बाबा की कृपा से बच्चे ने जन्म लिया। आज मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 10 साल के बाद बाबा ने दिया। गुरुदेव,
ना जाने कितना कितना लोग बताए कि यहाँ इतना पैसा दो, वहां ऐसा करो, वहां ऐसा चढ़ाओ, सब कुछ करा, पर उसका कोई फल नहीं मिला। मैं फिर निवेदन करूं, मेरा भगवान कभी नहीं कहता कि तुम इतना धन दो, मेरा भगवान कभी नहीं कहता कि तुम इतना पैसा दो, मेरा भगवान कभी नहीं कहता कि तुम इतना इतना भोग लगाओ। मेरा भगवान तो कहता है कि हृदय से मुझे पुकार लो, तेरी खाली झोली भले 10 साल की क्यों ना हो, मैं भर ही दूंगा। न जाता कोई दर से तुम्हारे, शंभो प्रणाम करो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नंदी बाहे पसारे, अपने जोरदार ताली बजाओ। 10 साल के बाद हुआ। लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से, अब तो न डालो, गिरी जा रही हूँ, अब शिव को कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान तो केवल तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल हमारी जिंदगी को बदल देता। एक लोटा शंकर को नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास। जहां जगह मिल जाए, बाबा के पूरे पंडाल में जहां तुमको मौका मिल जाए, वहां बैठकर दिल से हृदय से बाबा की कथा सुनो। आरती हो, आरती के बाद जब उठो, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, हृदय से लगाओ, बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करो, बाबा मेरे दुख काट देना, बाबा बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे कष्टों को मिटा देना, बाबा तेरी कृपा बनाना। सुना है पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को तो 3 महीने में जो मांगो वो दे देता है। बाबा मैं भी तेरे दरवाजे पर कथा सुनने आई हूँ, हे मेरे भोलेनाथ कृपा करना, मेरी झोली खुशियों से भर देना, ऐसी कृपा करना। उससे प्रार्थना करो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो। क्या नहीं देगा। एक पत्र है, अनिमा रक्षित, जिस बेटी ने पत्र लिखा है पहले उसका फोटो, फिर एलईडी पर आप फोटो देख सकते हैं। तो जिसने पत्र लिखा, अब उसका पत्र अनिमा रक्षित, स्वामी प्रताप कुमार रक्षित, मालदा पश्चिम बंगाल से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मालदा पश्चिम बंगाल से आई हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मालदा पश्चिम बंगाल से कथा सुनने आई हैं। अनिमा रक्षित, स्वामी प्रताप कुमार रक्षित, मालदा पश्चिम बंगाल से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम अपने भोले बाबा का महिमा का वर्णन करें गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के। आपकी बातें 2021 से 22 से सुन रहे हैं, हर दिन सुनते हैं। एक दिन भी आपकी कथा ना सुने तो हमें अच्छा नहीं लगता, और हम रोज पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। 2023 में मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ और मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो अल्ट्रासाउंड कराने पर पता चला कि पित्ताशय में पथरी हो गई। जिस पथरी का पता चलने पर अगले सोमवार ही बाबा पर भरोसा कर डॉक्टर ने कह दिया गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, पित्ताशय के पास में पथरी है, इसका ऑपरेशन जरूरी है। ऑपरेशन सुनकर थोड़े से डर गए। अब करें क्या?
स्त्री का जीवन है, अभी छोटा समय, कैसे हम ऑपरेशन कराएं? जानकर हमने पशुपति व्रत करना शुरू कर दिया। मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र रखती, फिर उस बेलपत्र पर जल को पीना शुरू किया। मैं रोज वहाँ बेलपत्र खाती, डॉक्टर की दवा भी लेती। 3 सोमवार पूरे करने के बाद मेरे ऑपरेशन की तारीख तय हुई। ऑपरेशन के लिए सारे टेस्ट करवाए और नर्सिंग होम में भर्ती हो गई। डॉक्टर ने फिर से अल्ट्रासाउंड करा। अल्ट्रासाउंड कराकर देखा तो मेरे पेट में पथरी थी ही नहीं। डॉक्टर ने कह दिया आपकी पथरी तो गल चुकी है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं। हम शिव को क्या दे रहे हैं? अब इस बहन जी से पूछा जाए जो बंगाल से आई हैं, मालदा पश्चिम बंगाल की, उनसे पूछा जाए अनिमा रक्षिता जी से कि आप शिव जी को कितने का प्रसाद चढ़ाएं, आप शिव जी को कितने का लड्डू चढ़ाएं, आप भगवान शंकर को कितने का आपने दूध चढ़ाया, तो ये बोलेंगे कि हमने कुछ नहीं, केवल पशुपतिनाथ का व्रत किया। शिव जी को 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया और जल पीना प्रारंभ करा। साथ में दवाइयाँ भी लेती रही और बाबा की कृपा से सोमवार को ऑपरेशन की तारीख तय हुई। ऑपरेशन के लिए टेस्ट करवाए, नर्सिंग होम में भर्ती हो गई। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करा, कह दिया पेट में पथरी तो है ही नहीं। ये शिव, इसको शिव का 7 तारीख से 13 तारीख तक वो गीतम छत्तीसगढ़ में कृषि मंडी चौक दंतेवाड़ा जिला में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाएगा। 7 से 13 तारीख तक 7 दिन की, और माँ दंतेश्वरी की बड़ी कृपा होगी। एक देवघर में कथा बाची, वो भी माँ देवी की शक्तिपीठ थी। 51 शक्तिपीठ में से माता का हृदय वहाँ गिरा था। और दंतेवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जो माँ सती के दंतेवाड़ा क्षेत्र में गिरे हैं। उस जिले में गीतम में शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो हमको तो लगता है कि मेरी माँ सती कृपा कर रही है जो कथा श्रवण करने का मौका। और प्रयास करेंगे, गीतम दंतेवाड़ा में जो कथा होगी उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि 7 दिन माँ दुर्गा, भवानी, माँ सती के एक स्वरूप का व्याख्यान करा जाए और शिव और सती की दंतेश्वरी माता की कथा का रसतत्व दुनिया में लोगों को मालूम पड़े कि दंतेश्वरी माता कौन है। लोगों को मालूम पड़े कि छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर दंतेवाड़ा में जो दंतेश्वरी माता है उनका प्रागट्य कैसे हुआ। लोगों को मालूम पड़े कि दंतेश्वरी माता का स्वरूप क्या है। लोगों को मालूम पड़े कि दंतेश्वरी माता कैसी कृपा करती है। 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जो 2 बजे से 5 बजे तक गीतम में होगी, वहां प्रयास करेंगे कि पूरा मां दंतेश्वरी पर उस कथा का रास्ता। तो ये तो शिव कृपा है भगवान शंकर की। तो कभी इनसे पूछना, देव कुमार जैन जी से, इनके मन में आया बाबा कथा का मन में भाव है, 5 पंडाल हो गए, व्यवस्था कुछ नहीं है, तू व्यवस्था कर। और शंकर भगवान ने ऐसी कृपा करी, देव कुमार जैन जी से पूछना कि बाबा ने ऐसा डमरू बजाया कि बाबा देव अधिदेव महादेव ने ऐसी कथा कराई कि पूरा कोकपुर के लोगों ने आनंद लिया। शिव पुराण की कथा कांकेर क्षेत्रवासियों ने, और वही कृपा जितेंद्र जी पे हो गई। ये शिव कृपा, शंकर कृपा। आप हृदय से उसको पुकारते हो, वो हृदय से शिव। मेरे शंकर भगवान को दुनिया के लोग कितना भी आडंबर बताएं, दुनिया के लोग दिन भर, कई लोगों की आदत है यूट्यूब पर भिड़ जाएंगे, प्रचार अपना स्वयं का प्रचार करने के चक्कर में विचार करते हैं कि हम ये बता देंगे, ऐसा कर लो, शंकर जी को इतना जी चढ़ा देना, शंकर जी को 5 किलो दूध चढ़ा देना, 1.5 किलो प्रसाद चढ़ा देना, 2 किलो ये चढ़ा देना, 10 किलो ये चढ़ा देना। ना ना ना, मेरा भोला बाबा 1 बेलपत्र से 1 लोटा जल से
एक चावल के दाने से, और वो भी ना हो तो 3 बार ताली बजाने से, बम बम बोलने से मेरा ओघड़दानी प्रसन्न हो जाता है। उसको तुम्हारा आडंबर नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा धन नहीं चाहिए, उसको तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, उसको तो केवल निर्मल मन चाहिए, हृदय। देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। जिस समय पर दक्ष प्रजापति के घर में कई बेटियों का जन्म हो चुका था, कई बेटियां जन्म ले चुकी, कई बेटों ने भी जन्म लिया। पर जब दक्ष प्रजापति के घर में बेटों का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद देवऋषि नारद ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को शिव हरि के सत्संग में लगाया। जैसे ही बेटे भगवान देवादिदेव महादेव के सत्संग में, हरि के सत्संग में, भगवान के सत्संग में लग गए, दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया। और दक्ष प्रजापति को लगा कि मेरे जो बेटे थे, जिनको सृष्टि की रचना के लिए आगे बढ़ाना था, पृथ्वी को सृष्टि की रचना करना थी, वंश बढ़ाना था, और वही भगवान के सत्संग में लग गए, भजन में लग गए। अच्छा नहीं लगा दक्ष प्रजापति। अच्छा, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है कि मानव की देह मिले और मानव की देह में अगर हम भगवान का भजन ना कर पाए तो वो जिंदगी बेकार, वो जीवन बेकार। एक पत्र है, पत्र अच्छा है, देखिए। शिव सागर, धन कवा सिंह, सुभाष नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो, शिव सागर, धन कंवर आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। गुरुजी, बेटे की शादी हो गई, कथा के पंडाल में बैठकर मांगने का फल क्या होता है गुरु? मेरी बहू हमेशा कहती थी, मम्मी मैंने इतनी पढ़ाई करी है, क्या मैं कभी जज बन सकती हूँ? क्या मैं कभी जज बन जाऊंगी माँ? मैंने अपनी बहू से एक ही बात कही, वो सियोर वाला बाबा कहता है, अगर दिल से पढ़े हो, मेहनत को 4 गुना करा है, रात दिन एक करा है, और अगर कथा के पंडाल में बैठकर कहीं कथा सुनी है तो उसका फल जरूर मिलेगा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। मेरी बहू ने भी आपकी कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी, खूब मेहनत करी, और आज बाबा की कृपा से मेरी बहू जज बन गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, आज मेरी बहू जज बन गई। गुरुदेव, विश्वास नहीं था किसी को भी कि ये जज बनेगी, पर आज बाबा की कृपा से शिव महापुराण की कथा क्या देती है, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या है, पंडाल में कथा सुनने का क्या फल है, आज मैं छाती ठोक कर कहती हूँ कि मेरा बाबा खाली नहीं भेजता है। गुरुदेव, जज भी बनी, बाबा की कृपा से बेटा भी हो गया, ये शिव कृपा।
एक पत्र और है, मैं गंगाबाई तारमा ठाकुर, ग्राम जुंगेरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गंगाबाई ताराम ठाकुर, ग्राम जुंगेरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। गुरुदेव, मेरी पुत्री कविता ठाकुर जो कि सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी परंतु सफलता नहीं हो पा रही थी, मेरी पुत्री ने सुना कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं शिव महापुराण कथा में कि शिवालय में जाएं, शिव को एक लोटा जल चढ़ाएं। गुरुजी, मेरी बेटी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और जुंगेरा घर के पास में ही शंकर जी की कथा हो रही थी आपकी, वहीं पर कथा सुनने के लिए भी गई। पंडाल में बैठकर 2023 में बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी पुत्री, अब मेरी बेटी सरकारी शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। तीसरा पत्र है, मैं संतोष कुमार साहू, कहीं बैठे हैं संतोष जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। मैं संतोष कुमार साहू, नगर पंचायत, ये भखारा है? भवारा, भखारा, कुरुद जिले से धमतरी का निवासी हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी गरिमा साहू 2021 से नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसका परीक्षा में दिलाई, लेकिन कुछ नंबर उससे रह जाती थी। मैं बड़ी दुखी हुई, मेरी बेटी को भी बड़ा दुख हुआ। तब मेरी बेटी से मैंने मंदिर जाने को कहा। एक लोटा जल चढ़ाती, मंदिर जाती, सुबह 5 बजे से सफाई करती मंदिर की। 4 साल से मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रही है और बाबा से प्रार्थना कर रही है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी जो हिम्मत हार चुकी थी, मैंने उस बेटी से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है खूब मेहनत कर, 4 गुना पढ़ाई कर। और आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी नीट में सिलेक्ट हो गई और 2025 में दुर्ग मेडिकल कॉलेज में उसका चयन हो गया। वो MBBS की पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर बन रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव है, इसको शंकर का। हमारा निवेदन है, आप भी बाबा से कथा के पंडाल में बैठकर दिल से जो मांगते हो, मेरा बाबा देता जरूर है। बस निवेदन है, जब कथा सुनने के लिए आओ, इतना समय निकाल कर आना कि आरती हो। आरती पूरी होने के बाद वहाँ की मिट्टी को नमन कर कर, अपने मस्तक चढ़ाकर प्रणाम कर कर, कथा स्थल को नमन कर कर, प्रार्थना कर कर जरूर जाना कि बाबा मेरी गोदी में भी खुशियाँ प्रदान करना, मेरी भी झोली भर। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। आपकी बेटी डॉक्टर बन रही है, MBBS कर रही है, नीट सिलेक्ट किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। जोरदार ताली बजाओ। बेटी डॉक्टर बन रही है, MBBS कर रही है। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। हृदय से जो कहा जाए, मेरे बाबा को, मेरे भोलेनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी को, मेरे कैलाशी को, मेरे अविनाशी को, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल राजा को, तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा सत्ता नहीं चाहिए। मेरे शंकर को तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का, केवल जल।
तुम्हारे गांव में शंकर जी का मंदिर, कहते हैं शिव महापुराण के कुमार खंड में लिखा है, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस गांव में, जिस नगर में शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं होता है, जिस गांव में शंकर का कोई मंदिर, कोई शिवलिंग नहीं होता है, उस गांव की, उस शहर की, उस कॉलोनी की, उस सोसाइटी की कभी उन्नति नहीं होती है। अगर आप अपने गांव को, अपने शहर को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो एक शंकर भगवान का शिवलिंग जरूर स्थापित करो और उस पे एक लोटा जल सब गांव गांव में शंकर होना। और हमारा निवेदन है, जिसको शिवलिंग ना मिले, सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम से निशुल्क आपको शिवलिंग और नंदी प्रदान किया जाएगा, आप लेकर जाओ और स्थापना। शिव के बिना सब हृदय से शिव को। सती मैया के मन में एक भाव आया, दक्ष प्रजापति के घर में जो बेटे जन्मे थे, नारद जी ने उनको भी सत्संग में लगा दिया, वो भी सत्संग करने लगे। दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया, मेरे बेटों को तुमने सत्संग में लगा दिया। देव ऋषि नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक जगह पर कभी नहीं टिकोगे, एक जगह पर कभी नहीं रुकोगे। किसी किसी को श्राप लगा होता है, एक जगह पे टिकता ही नहीं, किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी, कथा में सारे देवता आते हैं? हाँ, सब आते हैं। हाँ, तो क्या नारद जी भी आते हैं? हाँ, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कथा में नारद जी आए? हमने कहा, जो बार बार जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, समझ लेना है इसमें नारद भरा गया। नारद को अलग से ढूंढने थोड़े ना जाओगे, नारद फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर कोई काम, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, समझ। तो उसको पहचान जाओ तो सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ लो, नारद तेरे हाथ जोड़ूं, बैठ जा, तेरे हाथ जोड़ती, पांव पड़ती, बैठ जा। कहाँ इधर उधर भटक रहा, क्यों भटकना? बड़ी मुश्किल से, ना जाने कच्चे गांव वालों ने कौन कौन से पुण्य करे होंगे, कांकेर क्षेत्र वालों ने ना जाने कितने लोटा जल चढ़ाए होंगे, तब जाकर तो ये छोटे से गांव में शिव महापुराण की कथा पहुंची है। और मेरी जीजियों, तुमको देखकर मेरे बाबा पर मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे बाबा, शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि शंकर की कथा में वही जाता है जिसको भोलेनाथ जी कुछ देना चाहते हैं, वो पहुंच। शिव को आपको कुछ देना होगा, इसलिए बाबा आपको बुला लिया। शिव महापुराण में अगर तुम्हारी ड्यूटी भी लगी है, जितने ड्यूटी में लगे हैं वो भी सोच लेना, शंकर जी जरूर आपको कोई गिफ्ट देना चाहते होंगे, नहीं तो ड्यूटी दूसरे की लगा देते, तुम्हारा नंबर ही नहीं आता। वो तो शिव की श्राप दिया नारद जी को। दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी दुर्गा भवानी की आराधना करना प्रारंभ कर। मां प्रसन्न होकर सामने आ गई, दक्ष मांग तुझे क्या चाहिए? दक्ष प्रजापति ने कहा, मां यदि देना चाहती हो तो आपके जैसी एक बेटी का और मेरे घर में जन्म हो जाए। मां दुर्गा भवानी ने कहा, दक्ष प्रजापति, कहाँ तेरे लिए लड़की ढूंढने जाऊंगी तेरे घर में जन्म लेने के लिए? मैं स्वयं तेरे घर में तेरी धर्म पत्नी प्रसूति के गर्भ से मैं स्वयं तेरे घर में बेटी बनकर, सती बनकर जन्मी। मेरा नाम सती होगा। सती? हाँ, पर सुन दक्ष प्रजापति,
तेरे घर में मैं बेटी बनकर जन्म तो ले लूंगी, पर तू मुझे समझ नहीं पाए। बहुत कठिन होता है समझना। लोग रामायण में पढ़ते हैं कि मंथरा ने केकई को भड़काया था। बोलो सही है कि गलत है? लोग रामायण में पढ़ते हैं कि एक मंथरा थी, उसने केकई को भड़काया था। पर पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए, मंथरा एक ऐसी थी, पूरी अयोध्या में घूमती थी, घर घर जाती थी, पूरे घरों में भ्रमण करती थी, पूरे नगर में घूमती थी, हर घर में जाती थी, अवध के राज्य में भ्रमण करती थी और केकई को ढूंढने का प्रयास करती थी। रामचरितमानस में सबके जाने की कथा लिखी है। दशरथ जी गए, राम जी गए, लक्ष्मण जी गए, जानकी जी गई, हनुमान जी का भी लिखा है, सबका लिखा है रामचरितमानस में। पर केवल एक ऐसी है मंथरा जिसके मरने की आज तक कहीं कोई कथा ही नहीं मिली। तो पूछा कि मंथरा कहां गई? तो भगवान राम जी से पूछा कि मंथरा कहां है प्रभु, बताओ। तब भगवान राम ने कहा, मैंने मंथरा से पूछा था, मंथरा काकी मैं तुझे क्या वर दूं, बोल। मंथरा कहती है, मुझे मार मत देना, मुझे जीवित रखना। कलिकाल में, द्वापर में, सारे हर युग में मैं जीवित रहूं, गांव गांव में घूमती रहूं और कोई घर में एक मिल जाए जिसके कान भरूं और पूरे घर को तोड़ दूं, ऐसी मंथरा आज भी घूम रही है। ऐसी मंथरा आज भी घूम रही है, घर घर में आती है, केकई को ढूंढने का प्रयास करती है कि कोई राजा राम जी की नगरी में जैसे केकई मिली थी ऐसी कोई मिल जाए। तुम्हारे घर में भी रोज कोई ना कोई आता है, मिलने वाले फोन लगाते हैं, जुलने वाले मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, वो ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इसकी कोई कमजोर कड़ी मिल जाए जिसकी मैं बुराई करना प्रारंभ करूं, घर को फोड़ना प्रारंभ करूं। होते कई लोग, ऐसा नहीं कि संसार में नहीं है, ऐसी कई मंथरा संसार में फिर रही हैं, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में। मंथरा का मतलब ये नहीं है कि कोई स्त्री होगी, मंथरा का मतलब वो है चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, उसके अंदर यदि बुराई का भाव है, तुम्हारे घर में आकर तुम्हारा ही खाकर तुम्हारे ही घर को तोड़ रहा है, समझ लेना कोई मंथरा आज भी तुम्हारे आसपास में घूम रही है। निवेदन है, मंथरा भले हो जाए पर तुम केकई मत बन जाना, उसके कहने में आकर अपना घर मत तोड़ देना, अपने घर को जोड़ कर चलना, जोड़ कर चलना। और केवल मंथरा परिवार तोड़ने का काम नहीं करती, आजकल नई डिजाइन की मंथरा हो गई है जो हमारे सनातन धर्म में भी घुसकर सनातन धर्म को तोड़कर दूसरे धर्म में ले जाकर छोड़ रही है। ऐसी मंथरा भी तुम्हारे गांव में हो जो सनातन धर्म की बुराई करेंगे। भगवान को मत पूछो, मूर्ति पूजन मत करो, भगवान को जल मत चढ़ाओ, चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं, संडे को हमारे यहाँ आओ, मंडे को यहाँ जाओ, ये करो वो करो। ऐसी कई मंथरा डिजाइन में घूम रही है। मेरा निवेदन है, कच्चे गांव वालों, तुमने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली है, इसलिए इन मंथराओं से बचने का प्रयास करना। अपन भी कच्चे गांव के रहने वाले हैं, कच्ची गोटियां नहीं खेले हैं, इसलिए इन मंथराओं के चक्कर में आकर अपना सनातन धर्म मत छोड़ देना, उस धर्म को मजबूत कर कर एक लोटा जल चढ़ा, एक लोटा जल चढ़ाते रहना। हल्के फुल्के नहीं हो तुम, बहुत भारी हो। मैंने देख लिया, हमने 3 दिन में देख लिया, कच्चे गांव बहुत भारी गांव, साधारण नहीं है। ये ब्लास्टिंग में नंबर 1 है, तुरंत फोड़ देते हैं। दुनिया में तो बम कहीं कहीं फूटते हैं, यहां तो रोज फूटते, धड़ हट से। कच्चे गांव साधारण है, कहने में मत आना। मंथरा फिर रही है, जगह जगह जा रही है, तोड़ने का काम कर रही है। कई लोग ऐसे हैं, अपने ही सनातन धर्म में रहकर, अपना ही भोजन कर कर, अपने साथ ही रहकर अपने ही सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े सिंहासन पर बैठेंगे, बहुत
बहुत बड़ा पद और औधा प्राप्त करने के बाद भी अपने सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। संभल जाना, संभलना, संभलो, समझ की जरूरत। गधा किस किसने देखा है? हाथ उठाओ जल्दी से। अरे जम के जल्दी से उठा लो। सबने गधा देखा है? चलो ठीक है। गधा की उम्र मालूम पड़े 60 साल हो जाए तो गधे का नाम चेंज हो जाएगा क्या? जम के तो बोलो, क्या रहेगा? गधा। गधा कितना भी बड़ा हो जाए पर वो गधा की गधा ही रहता है। उसी तरह निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला चाहे कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाए वो चुगल चोटा ही रहता है। चुगल चोटा ही रहेगा। गधा गधा ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, अपने इधर हो सकता है, तुम्हारे इधर अगर गधे चेंज हो जाते हो तो हमको तो नहीं मालूम। हमारे उधर तो गधा 40 साल का है तो भी गधा है, 60 साल का तो वो गधा तो गधा ही रहेगा। उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। वो कितना भी तो कई लोग ऐसे हैं बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए, बहुत अच्छा पद मिल गया, खूब जोरदार, बहुत बड़े बड़े बनकर बैठ गए और तो भी दिन रात निंदा, दिन रात चुगली। इस महाराज की बुराई करो, उस महाराज की बुराई करो, इसकी बुराई करो, उसकी बुराई करो। 24 घंटे बुराई में लगे हैं। समझ लेना गधा गधा ही रहेगा। उसको नहीं सुधार सकते, उसको नहीं सही कर सकते। वो कितना ही बुढ़ा हो गया, कितना ही बुढ़ा हो जाए, गधा गधा ही है, उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला। माल काशी वाले ने लौटा दिया भंडार काशी वाले ने। इसलिए समझे, दक्ष प्रजापति तेरे घर में मैं स्वयं जन्म लूंगी पर तू मुझे पहचान नहीं पाएगा, तू मुझे जान नहीं सकेगा, तू मुझे जान नहीं सकता। जो समझ गया कि शिव महापुराण के पंडाल में बैठने का फल क्या है, जो समझ गया शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी का फल क्या है, वो एक पत्र है। अच्छा है, देखिए, मेरा नाम सरोज साहू है। मैं सलियापारा मैं सलियापारा भानु प्रतापपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सरोज साहू है। मैं सलियापारा भानु प्रतापपुर से आई हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा। आ जाओ। गुरुजी, मेरे नस की प्रॉब्लम थी। हर समय पर नस में दर्द रहता था। डॉक्टर को दिखाया, सारी जांचें कराई तो भी मेरी कई सालों से नस की बीमारी ठीक नहीं। इतना बीमार रहती थी कि उठना बैठना चलना फिरना भी परेशान थी। गुरुदेव, तब किसी ने कहा कि शिव मंदिर में कोई भक्त मिला और उसने कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाया करो। तब मैं जल चढ़ाना प्रारंभ करी। आपकी कथा को मैं नहीं सुनती थी, मैं आपको पहचानती नहीं थी। शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आपकी कथा सुनना आस्था चैनल पर चालू करी, जल पीना प्रारंभ करा। फिर सियोर वाला महाराज कहता है कि किसी कथा के पंडाल में बैठो और वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर जरूर लगाओ, फल मिलेगा। मैं भी 2024 में कुरुद में जो शिवपुराण की कथा हुई वहां चली गई। वहां जाकर वहां की मिट्टी को मैंने कथा के पंडाल में अपने शरीर पर लगाया, उसी को उठाकर लेकर आ गई। वो मिट्टी मैं थोड़े से अपने शरीर पर लगा लेती और स्नान कर लेती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो गई और मेरी नस की बीमारी समाप्त हो गई। आज मैं उठ सकती हूँ, चल सकती हूँ, बैठ सकती हूँ और बाबा की कृपा से पूरा काम कर लेती हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये जो जान गया
जो पहचान गया कि शिव महापुराण का पंडाल क्या है, जो जान गया शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी क्या है, जो जान गया शंकर की कथा का एक लोटा जल क्या है, उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया, सब कुछ प्राप्त करा। सिंगारपुर जिला बालोद छत्तीसगढ़ से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं बेटा? आजा दौड़ कर आजा, आ जाओ जल्दी से, आजा दौड़ कर आजा, आजा जल्दी आ। इसी को भेज दो, इसी को भेज दो, जी जी इसी को भेज दो। हाँ आन दो, आजा आजा दौड़ कर आजा। अकेली ना आएगी, चलो मम्मी के साथ आजा, आ जाओ। मेरा नाम अनन्या निषाद है। मैं सिंगापुर बोलने वाला था। सिंगारपुर जिला बालोद छत्तीसगढ़ से आई हूँ। 10 वर्ष की मेरी आयु है। गुरुदेव 2018 से मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती है। मेरी माँ कहती है सीहोर वाला बाबा जो बोलता है वो पूरा होता है। मैंने भी आप पर भरोसा कर कर जैसा आप कहते हो वैसे मंदिर जाती हूँ। मेरा छोटा भाई है, वो भी मंदिर जाता है। गुरुदेव हम जो जो बाबा से कहते हैं बाबा सब दे देता है। आज बाबा को हम प्रणाम करने के लिए आए हैं, बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। गुरुदेव शंकर भगवान मेरे दोस्त भी हैं, मेरे पिता भी हैं और मेरे भाई भी हैं। मैं शिव को सब मानता हूं। शंकर शंकर है, शिव शिव है। एक भाव, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जीव को सुख देता। शिव तत्व की प्राप्ति कथा कर रही है, माता सती कर रही है। तुम मुझे पहचान नहीं सकते, तुम मुझे जान नहीं पाते। तुम मुझे जान नहीं पाते। और वही हुआ, सती माता का विवाह भगवान देवाधिदेव महादेव से हो गया। पर समझ नहीं, आखिरी में सती माता दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में, यज्ञ कुंड के नजदीक में अपने प्राणों को त्याग दिया। हिमालय राज के घर में माता सती का जन्म, प्रागट्य हो। मैनावती के गर्भ से मां सती प्रकट हो। कितना 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 पूरे हिमालय राज की नगरी में उत्सव मनाया गया। उत्सव, लोगों के घर में बेटा जन्म लेता है तो उत्सव मनाते हैं, पर हिमालय राज के घर में बेटी का जन्म हुआ तो उत्सव मना। क्यों? बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल।